साज संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना, हर श्वास थामने का शुक्राना, इस प्रभु निरंकार के एहसास का शुक्राना, सच्चे पातशाह तू ही का जो सिमरन हो रहा है, इस बात का भी शुक्राना। हम हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते रहें कि सच्चे पातशाह जो भी पल बीत रहे हैं ये सब आपके ही हुक्म में बीत रहे हैं। साथ संगत जी, जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें अपने विचारों में भी समझाया, संपूर्ण हर अवतार बाणी के शब्द द्वारा हमें समझाया कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, टल गए परछावे जिस तम रोएगा कुरलाएगा। हम अपने जीवन में परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है जो क्षणभंगुर है। उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है, हमने फिर डगमगाना है और जो सच्चाई है उसे हम मिथ्या मान लेते हैं। फिर संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जग दा मालक याद होवे तां दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालक याद होवे तां रहंदी कोई भुख नहीं। जब यह निरंकार हमें याद रहता है तो दुख भी दुख नहीं देता, फिर कोई लालच वाली भूख भी नहीं रहती, फिर हम हमेशा आनंद की अवस्था में ही जीते चले जाते हैं। तू ही तू का सिमरन हर समय करते रहते हैं, इसका एहसास अपने मन में बनाए रखते हैं, तो फिर हमें हर पल यही याद रहता है कि हमारे पास ये निरंकार है, ये सर्वशक्तिमान निरंकार है, इसकी शक्तियाँ हैं हमारे साथ। हमें कोई भी दुख लग ही नहीं सकता, कोई भी दुख हमारे नज़दीक आ ही नहीं सकता। जैसे गीत में कहा है, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। पर नहीं संतों महापुरुषों जी, जिनका सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास होता है वो यही कहते हैं, उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी में आती ही नहीं है, क्योंकि ये सतगुरु का मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर है। ऐसा जब हमारा विश्वास हो जाता है तो वो दुख हमें दुख लगता ही नहीं है। फिर हमें शहनशाह जी ने संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द द्वारा समझाया है कि जगदा मालक याद होवे तां होंदा हर कम पूरा है, जगदा मालक याद होवे तां कायर बनदा सूरा है। जब ये जग का मालिक ये निरंकार हमें याद होता है तो हमें पता होता है कि हमारे सारे काम पूर्ण हो जाने हैं, जो इसको अच्छा लगेगा वो हमारे लिए करेगा, क्योंकि ये जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। पूरे का किया सब कुछ पूरा। जब हम निरंकार को समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसी मन की अवस्था हो जाती है कि फिर हमारे मुंह से यही निकलता है कि सच्चे पातशाह जो भी आप करोगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। और फिर हम इसके भाणे को मानते हुए चले जाते हैं कि जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे माता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। और वह काम हमारा पूर्ण भी हो जाता है जब हम समर्पित हो जाते हैं। यह जग का स्वामी, यह निरंकार का एहसास जब होता है तो जो कायर इंसान होता है वह भी बलवान बन जाता है, क्योंकि उसको भी इस निरंकार की सारी शक्तियाँ उसके अंदर प्रकट होने लग जाती हैं, उसके अंदर बैठ जाती हैं, उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है, मजबूती मिलती है। फिर कहते हैं कि वह मौत आने से पहले ही अपनी ज़िंदगी को ऐसे संवार लेता है कि हर एक के साथ वो प्यार करता है, अच्छी बातें करता है, अच्छाई वाले काम करता है। फिर वो भक्ति की ओर अग्रसर होता चला जाता है, उसकी भक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। फिर डर किस बात का, जब यह ऐसा मान लेता है, इसमें लीन हो जाता है कि निरंकार ही सब कुछ है। फिर कहते हैं
कि जब ऐसी बातें उसके मन में बैठ जाती हैं तो वह भगत बन जाता है सही मायनों में, और भक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे कई संत महात्मा सत्संग में आकर कहते हैं कि हम सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में वो आनंद नहीं है जो आनंद होना चाहिए। तो संतों महापुरुषों, ये ज्ञान भी पूरा है, ये निरंकार भी पूरा है, सतगुरु भी पूरा है, साथ संगत भी पूरी है। फिर कहीं ना कहीं अगर हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहा तो हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। हम सतगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे, या हमें सत्संग नहीं समझ आ रही, या कहीं ना कहीं हमें ज्ञान नहीं समझ आ रहा, तभी हम इन बातों को कह रहे हैं कि हमारी भक्ति में बढ़ोतरी नहीं हो रही। भक्ति में बढ़ोतरी तो होती है जब हम एक होकर सतगुरु को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और अंदर बाहर से एक हो जाते हैं। फिर हम यही कहते हैं कि अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ। जब हम अंदर बाहर से एक हो जाते हैं तो फिर तो भक्ति का आनंद आना शुरू हो जाता है। और अगर हमें भक्ति का आनंद नहीं आ रहा तो फिर हमारे अंदर कमी है कि या तो हमें सत्संग समझ नहीं आया, या हमें ज्ञान नहीं समझ आया, कहीं ना कहीं तो हम अधूरे हैं। आगे संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा है कि कहे अवतार ज्ञान दे बाजो, मालक याद ना आए। ज्ञान के बिना इस निरंकार की याद आती ही नहीं है। इसलिए इस निरंकार को जानकर, इसका एहसास करते हुए अपना जीवन संवारे, मन में जितना भी ठहराव ला सके इस सिमरन के द्वारा लाएं, और अपने मन को सेवा सिमरन सत्संग से में लगाते जाएं। वहमों भरमों से निकलने का शहनशाह जी ने एक ही रास्ता बताया है कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा ए, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। फिर हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो परेशान कर दे, जिससे हमें भय हो। सब वहम भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी सज्जन ने ब्रह्म ज्ञान लिया, वह सज्जन एक महात्मा के पास गए। कहते हैं हमारे घर में पुरखों के नाम का दिया जलाते हैं हम, तो हमने अभी अभी ज्ञान लिया है तो हम अब भी दिया जलाते रहें। तो एक महात्मा कहने लगे कि अब आप दिया मत जलाओ, दिए की जगह आप एक पर्ची कटवा दिया करो। तो दूसरे महात्मा ने कहा, जिनके पास वो आए थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, कर दिए की जगह पर्ची कटवाएं, यह तो फिर ऐसे ही वहमों भरमों में ही उलझे रहेंगे। दिया जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सतगुरु ने आपके मन में सदा के लिए ब्रह्म ज्ञान का दिया जला दिया है। महात्मा ने कहा कि गुरसिख अपना कर्म करते रहें, चिंता मत करें। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा है, तेरी चिंता ऐ हो करसी, ऐदा नाम ध्याई जा, कहे अवतार गुरु नू मिलके ऐसे दे गुण गाई जा। हमने तो सिर्फ जैसा हमें सतगुरु ने कहा है उसको करना है। हमने इन वहम भरम भुलेखों में नहीं पड़ना। हमें सतगुरु ने इन वहम भरम भुलेखों से निकाल दिया। कहते हैं कि कई महात्मा कह देते हैं कि हमें ज्ञान सहज में ही मिल गया, फ्री में मिल गया। नहीं संतों महापुरुषों, ऐसा नहीं है। जब हमने 5 प्रण इसे दिए हैं तो ये फिर सस्ता नहीं है। अगर हमने नहीं दिए फिर हम सस्ता कह सकते हैं, लेकिन अगर हमने 5 प्रण दे दिए हैं और हम उन 5 प्रणों पर चल रहे हैं तो फिर संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है, जिस दी वस्तु ओदी समझे काम की तकरार दाए, कहे अवतार है पहला प्रण है तन मन धन
निरंकार दाए। आगे शहनशाह जी ने कहा है, सतगुरु मैनू चरणी लाया, परम भुलेखा सब गवाया। सतगुरु ने हमें जब अपने चरणों से लगाया तो हमारे मन के सारे वहम भुलेखे निकाल दिए। हमने फिर इन वहम भुलेखों में नहीं पड़ना। हमें जो सतगुरु ने यह ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमने इस ब्रह्म ज्ञान को समझकर सेवा, सिमरन, सत्संग, सतगुरु के कहे अनुसार जैसे जैसे सतगुरु के आदेश आते हैं, हमने इनको मानते हुए चले जाना है। जैसे दासी वहम लेखों के बारे में एक और भी विचार सुन रही थी। वो विचारों में महात्मा कह रहे थे, कहते हैं कि मैंने सत्संग में एक बहन की बाजू पर काला धागा बंधा हुआ देखा। मैंने उस बहन से पूछा कि आपने ये काला धागा क्यों बांध रखा है। वो बहन कहती है कि ये मेरी सास ने मुझे बनवा कर दिया है। वो कहती है कि ये काला धागा आपको बीमारियों से बचाएगा। तो वो महात्मा कहते हैं, अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, फिर वो आपका बेटा ठीक क्यों नहीं हो गया? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये बताओ कि आपने ज्ञान लिया हुआ है। वो बहन कहती है कि ज्ञान लिए तो मुझे 20 साल हो गए हैं। तो फिर आगे से वो महात्मा कहते हैं, फिर आप सत्संग ध्यान से नहीं सुनते होंगे। वो बहन कहती है कि मैंने अपनी सास के डर से यह धागा बांध रखा है। तो महात्मा कहते हैं कि अब आप ऐसा करो, ये धागा जो है इसको कटवा दो, आप कैंची लेकर आओ, ये धागा मैं अपने हाथों से आपका काट देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि आपके घर में कैसे बीमारियाँ रहती हैं। महात्मा ने वो काला धागा काट दिया जो उनके बंधन का कारण बना हुआ था, जिसने उन्हें वहम भुलेखों में डाला हुआ था। वो कह रहे थे कि इससे बीमारियां नहीं आती, लेकिन उनका बेटा तो फिर भी बीमार था। तो वो महात्मा ने उस बहन के वहम भुलेखों को दूर करने के लिए उसे बताया कि ये धागे वगैरह कुछ नहीं होते। जब सतगुरु का हमें इतना ऊंचा सूचा, इतना अमोलक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो सतगुरु ने हमें वहमों भरमों से निकाल दिया, तो ये धागे तवीज कुछ भी नहीं कर सकते। इनके भ्रमों में हमने नहीं पड़ना। तो वो बहन का जब धागा काट दिया, वो बहन अपने घर चली गई। थोड़े दिन के बाद वो बहन उस महात्मा से कहती है, कहते महात्मा जी, अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने मन से बिल्कुल ही वहम ख़त्म कर दिए थे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा सतगुरु मेरे लिए अच्छा ही करेगा, मैंने इन वहमों भरमों में नहीं फंसना। आज हमारे भक्त के सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि हमने इस निरंकार के साथ जुड़ना है, इसका एहसास रखना है और इन भरम भुलेखों में नहीं फंसना। जो भरम भुलेखों में फंस जाते हैं, फिर उनको या तो ज्ञान की समझ नहीं आ रही और या फिर वो सत्संग अच्छी तरह से नहीं सुन पाते। सतगुरु बाबा जी ने भी हमें यही समझाया है कि यह ज्ञान शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। सतगुरु माता सविंदर जी ने भी हमें यही समझाया है कि हर एक को निरंकार के अंश की तरह देख पाएं तो यह दुनिया सुंदर लगने लगेगी। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, यह संसार चलायमान है। सदा जुड़ना है तो इस निरंकार से जुड़ना है। कहते हैं कि कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। जिसने इस निरंकार को देख लिया, अपने निज घर की पहचान कर ली, फिर उसका मरना नहीं होगा, क्योंकि इस आत्मा ने अपने परम पिता परमात्मा को देख लिया तो यह आत्मा अपने निज घर में चली जाएगी। यह शरीर तो मिट्टी है, यह यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा है इसको अगर संवार लिया, इसको अगर इस निज घर की पहचान करा दी तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी, ये अपने निज घर में
चली जाएगी। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हमें अपने घर का पता होता है, तो हम कहीं भी चले जाएं, वहाँ से घूम फिर कर हम अपने घर में आकर आनंद की अवस्था में जीते हैं। इसी तरह ये आत्मा को भी जब निज घर की पहचान हो जाती है, तो ये आत्मा भी अपने निज घर को पाकर बहुत ही आनंद मानती है। कहते हैं कि प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी होती है। जब ये प्रेम और भक्ति दोनों इकट्ठे होते हैं तो यह आत्मा नूरो नूर हो जाती है। यह बहुत ही खुश होती है सतगुरु के चरणों में आकर। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन कभी ना उनको बांध पाते हैं। कहते हैं कि जो अपने सतगुरु के बंधन में, जो इस निरंकार के रंग में रंग जाते हैं, उनको फिर कोई वहम भुलेखे उनको नहीं बांध सकते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार। इस निरंकार से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो कौन बांधेगा। इस तरह फिर आगे कहा है, टूट जाते इल्म के बंधन और ताकत के बंधन भी, टूट जाते पदों के बंधन और दौलत के बंधन भी। गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ। जो गुरु के बंधन में बंध गया, जो गुरु के चरणों से जुड़ गया, फिर वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उसके ऊपर ये संसार का रंग नहीं लग सकता, क्योंकि वो हर समय अपने गुरु के रंग में डूबा होता है। लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ। फिर उसको किसी प्रकार का भी कोई लोभ लालच नहीं होता, काम क्रोध कोई गुस्सा नहीं आता। वो हर समय इस खुशियों में उसका वास होता है। हर आज़ादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है, कहे हरदेव झूठ नहीं है। बात ये बिल्कुल सच्ची है। हर आज़ादी से सतगुरु की गुलामी अच्छी है। जैसे कहते भी हैं कि हे सतगुरु, मुझे इतनी कैद देना कि मैं तेरे कहे अनुसार चल सकूं। सच्चे पातशाह, मैं तेरी कैद में रह सकूं, मुझे अपनी कैद में ही रखना। जिस तरह तू चाहता है सच्चे पातशाह, मुझे वैसे ही चलाते जाना। मुझे इस संसार के तरफ मत मुझे डालना। सच्चे पातशाह, मेरे ऊपर इतनी दिव्य दृष्टि अपनी डाल के रखना कि हर समय मैं तेरे ही एहसास में, तू में ही मैं जीते चले जाऊं। कहे हरदेव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, ये झूठी बात नहीं है कि हर आज़ादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। सच्चे पातशाह, मुझे अपनी शरण में ही रखना। जैसा आप चाहते हो वैसा ही हम कर्म करते चले जाएं। सच्चे पातशाह, हमसे कोई भी भूल कर भी कोई भूल ना हो, हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। और जैसा आप जी हमें समझा रहे हो, हम इन बातों को कहते ही ना जाएं। दासी इन बातों को कर्म रूप में भी ढाल पाए, ऐसा दासी को सतगुरु माता जी आप आशीर्वाद देना। और दासी सारी सात संगत माँ के लिए सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह हर जीव को इन वहमों भरमों के भुलेखों से निकाल कर इस निरंकार के एहसास में रखते हुए जीवन यापन करवाना। सच्चे पातशाह आप जी समर्थ हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आप जी सारे संसार का आधार हो, आप ही करता हो, आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में हमारी अरदास है, बेनती है, प्रवान करना। सात संगत जी, दासी से अगर कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा न लगा हो, दासी को बख्श देना, माफ़ कर देना और दासी को सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय।
प्यार से बोलो प्यारियों, धन निरंकार जी।